आपको बताते हैं जयपुर से, जहां पर इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। जी हां, आज रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। यह घोषणा की गई है, ऐलान किया गया रेजिडेंट डॉक्टर्स की आंदोलन के बीच। जेएआरडी ने भी ऐलान किया है कि सरकार से वार्ता के 48 घंटे आज पूरे हो रहे हैं। जेएआरडी ने बताया है, और अब हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार करेंगे। जेएआरडी के अध्यक्ष की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, तो इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। और आज रात 8 बजे के बाद से, यानी आज रात 8 बजे से आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन के बीच जेएआरडी ने ऐलान कर दिया है, सरकार से वार्ता के 48 घंटे आज पूरे हो रहे हैं और अब बातचीत पटरी पर नहीं लौटी, या यूं कहें कि जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, और इसी वजह से कार्य बहिष्कार का फैसला लिया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह फ्यूचर जी से सकारात्मक वार्ता हुई। उस वार्ता में उन्होंने हमसे आश्वासन दिया और बहुत ही सकारात्मक आश्वासन था, जिससे हम सब लोग खुश थे। हमने पूरी मीटिंग की बात आके हमारे यहाँ पे जीबीएम में रखी, और जीबीएम ने सर्वसहमति से तय किया कि मंत्री जी का मान एवं सम्मान रखते हुए जो 18 तारीख से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का जो प्लान था, जो विचार था, उसको पोस्टपोन करते हुए 2 दिन के लिए शिफ्ट किया जाए, 48 घंटे के लिए शिफ्ट किया जाए। और हम सब लोग उससे बहुत खुश थे, और हमें पूरा विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वो उस पर खड़े रहेंगे। और मंत्री जी ने हमारे सामने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आप आने वाले 2 दिन के अंदर इनकी सारी समस्याएं जो कि न्याय संगत है उनको पूरा कीजिए। और हमने उनसे ये भी कहा था कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारी सारी समस्याएं या सारी मांगें उनको पूरा कीजिए। हमारा पहले और अभी भी यही कहना है, जो हमारी मांगें जो पिछले 3 से 4 साल से पेंडिंग है, उनकी एक बार सुनवाई कीजिए। अगर वो मांगें हमारी जायज़ लगती है तो उनको पूरा कीजिए, अगर जायज़ नहीं तो आप हमें मना भी कर सकते हो, लेकिन उनकी सुनवाई कीजिए। साथ ही साथ हमने उस मीटिंग के अंदर मंत्री जी को एक बार ये भी निवेदन किया कि सर, आपको जिन्होंने अधिकारी ने बताया कि हम रेजिडेंट हर 3 से 4 महीने के अंदर नई मांगे लेकर आ जाते हैं, जैसा कि बिल्कुल नहीं है। हमारी मांगे जो पिछले 4 साल से थी वही है। यहाँ तक कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो कि आज से 1 महीने पहले का जो इश्यू था वही है, लेकिन जो पुराने समझौते रखे उनको आप ध्यान में अप्लाई कराइए। प्रदेश के मरीजों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज रात 8 बजे से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक बार फिर संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि राज्य सरकार से जिस प्रकार की वार्ता हुई थी, उस वार्ता का निष्कर्ष जो है वो अब तक नहीं निकला है, और आज रात 8 बजे तक अगर उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती तो वो आज रात 8 बजे से ही संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, यानी इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें बढ़ना जो है वो तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो मरीजों की मुश्किलें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और आज शनिवार का दिन है, उसके बावजूद किस प्रकार की एसएमएस अस्पताल में भीड़ है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुँच रहे हैं और अपना इलाज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक किस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर विचार किया है, या फिर आज रात तक किस प्रकार से उनकी मांगों पर और सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चिकित्सा मंत्री ने आश्वासन दिया था 17 अक्टूबर को, जब रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ इनकी वार्ता हुई थी, तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर सुनवाई जो है वो की जाएगी। ये चिकित्सा मंत्री का आश्वासन था, जिसके बाद ही जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान जो है वो वापस ले लिया था। लेकिन कल का दिन बीत गया है और आज का दिन का इंतजार जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज रात 8 बजे तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर ये लोग जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में अगर रेजिडेंट डॉक्टर इस प्रकार का फैसला लेते हैं तो मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और आइए अब कोटा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। कार सवार बदमाशों पर यह हत्या का आरोप लग रहा है। हमले में सुनील की मौत हो गई है, निखिल गंभीर रूप से घायल है। मृतक सुनील की बदमाशों से पुरानी रंजिश थी, ऐसी बात कही जा रही है। सीएडी दादाबाड़ी लिंक रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जवाहर नगर थाना पुलिस फिलहाल इस हत्या के मामले की जांच कर रही है। मिली थी कंट्रोल से, फिर झगड़ा हो गया। कंट्रोल रूम से जो नया रोड बना है
कणेज केशवपुरा आने वाला, उस पर तो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में निखिल और सुनील योगी घायल अवस्था में पड़े हुए थे। साइड में मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। निखिल बोल रहा था और सुनील बेहोशी के हालत में था। उनको इलाज के लिए एम्बुलेंस में डाल के MBS कोटा पहुंचाया। जो इलाज के दौरान ड्यूटी डॉक्टर साहब ने तो सुनील योगी को मृत घोषित कर दिया, जिसके शरीर पर काफ़ी चोटें थी, और उसको डॉक्टर साहब के से रिपोर्ट लेकर के MBS मोर्चरी में रखवाया गया और निखिल का इलाज कराने के लिए वहाँ भर्ती कराया गया, जिसकी चोटों के इलाज के लिए। फिर उसके निखिल के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत का घर चोरों के निशाने पर है, और वहीं शकुंतला रावत ने संगीन वारदात की भी आशंका जताई है। उनके ससुराल में बहरोड के मोहम्मदपुर में भी चोर आए थे। अलवर में 1 महीने में दूसरी बार चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन उनके पति के जाग जाने के कारण चोर वारदात करने में कामयाब नहीं हो पाए। छत पर एक सरिया मिला है। चोर CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं सूचना के बाद शकुंतला रावत जयपुर से अलवर पहुंची और घटना की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। साथ ही शकुंतला रावत ने बताया कि पहले चोर करीब रात को 11 बजे आया था, फिर पड़ोस की छत से कूदा। पति के शोर मचाने के बाद चोर भाग गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में भी 1 महीने पहले उनके घर में चोरी का प्रयास किया गया, घर के ताले तोड़ दिए गए और सामान बिखेर दिया था। उनके पैतृक गांव में भी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। शकुंतला रावत ने बताया कि 2 दिन पहले DGP से मिली थी और आरोप लगाया कि भिवाड़ी SP की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। महिला विधायक को धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मामला संगीन होने के बाद भी पुलिस वारदात को सुलझा नहीं पा रही है, खोल नहीं पाई है। है कि बांसुर में बहरोड में हमारे गांव मोहम्मदपुर में आए पहले, तो वहां पर भी हमने सूचित कर दिया पुलिस को कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई चोर आया है और वो चला गया है। फिर यहाँ अलवर में सामने वाले मकान में आए, ताले तोड़ गए, सामान बिखेर गए। तो फिर हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को कहा कि भाई इसकी जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। 2 बार गांव में भी आना और अलवर में भी आना। आज रात को फिर से पोखरण की रामदेव कॉलोनी में 1 सप्ताह पहले मारपीट में घायल युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों और भील समाज ने दूसरे दिन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही SDM कार्यालय के बाहर धरना दिया। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को नरपत राम पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार रात को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक चेतन राम ने बताया कि नरपत राम के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाने, एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। वहीं प्रशासन पुलिस ने परिजनों को उचित मुआवजा और इंसाफ दिलाने का भरोसा देने पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। कोटा